जेबा जी, किस तरह देख रही है कि फलस्तीन की आजादी तक जंग जारी रहेगी? हमास ने कर दिया ऐलान, किस तरह देख रही है और कितनी जाने जाएगी? बहुत दुखद ये जो हो रहा है, बहुत ही दुखद है। और लगातार इस तरह जो सिचुएशंस बन रहे हैं, ये देश और दुनिया के लिए सही नहीं है। और अगर ये ज्यादा दिन चला तो ये वर्ल्ड वार 3 के तरफ भी जा सकता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के साथ खड़े हैं, और इधर फिलिस्तीन के साथ चाइना, रशिया और सारे मुस्लिम कंट्रीज खड़े हैं। तो ऐसे में सिचुएशन ज्यादा उलझ ना जाए, और एक बार जब परिस्थितियां हाथों से निकल जाती है ना, तो चाहकर भी उसे फिर से वापस नहीं किया जा सकता है। और यूएन के जो सेक्रेटरी काउंसिल में जब कल मीटिंग हो रही थी, तो एंटोनियो गुटेरेस का जो स्टेटमेंट आया है कि हमास ने जो अटैक किया है ये सुनने में नहीं किया है। हमास ने जो अटैक किया है इसके पीछे बहुत इतिहास है और बहुत सालों का उनका जो बोलते हैं शोषण है, दबाव है, और अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया है। फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा किया गया है। जिस तरह इजराइल बाहर से आकर फिलिस्तीन में बसाया गया 1948 में, सारी जो मजबूत कंट्रियां उसके द्वारा, उसके बाद से फिलिस्तीन की ही जमीन को इजरायली कब्जा करते गए और मारते गए, और उन्हें फिलिस्तीन में ही अपने घर में ही कैद कर दिया गया। ये इतिहास गवाह है। और अमेरिका से लेकर इजराइल और सारे मुल्क तमाशा देखते रहे किस तरह फिलिस्तीनियों को पीटा गया, किस तरह उन्हें दबाया गया, किस तरह मजलूमों पर बम गोले छोड़े गए, किस तरह मजलूमों को मारा गया, किस तरह बच्चे और महिलाएं और निहत्थे लोगों पर हमेशा इजराइल अटैक करती रही। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब गूंगे बहरे बने रहे। और आज परिस्थिति यहाँ पर पहुंच गई है कि अगर सब चुप रहेंगे तो पूरा विश्व झेलेगा। और आज स्थिति ऐसी ही बनती नजर आ रही है। तो ये भी है ना कि जब अमेरिका खुल के आ सकता है इसराइल के समर्थन में, तो और मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं खुल के? कहीं ना कहीं अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, देखिए बोल तो सभी रहे हैं, अमेरिका की गुंडागर्दी है। एक वीटो पावर है, एक मजबूत देश है, तो सारों की एक यूनिटी है। और इनका काम क्या रहता है आज के युग में, आज के समय में? सबसे बड़ा जो आतंकवाद है और सबसे जो खराब जो मानवता के बारे में जो नहीं सोचता वो अमेरिका है। जो खुद आप देखिए ना, तेल के लिए, गैस के लिए आए दिन कभी इराक पर चढ़ाई करता है, कभी सीरिया पर चढ़ाई करता है, और हमेशा बहाने खोजता है कि किस तरह कोई गतिविधियां। लेकिन जिस तरह मुस्लिम मुल्कों की खामोशी और फिलिस्तीन में जैसे मासूम बच्चों और औरतों को जो है जिस तरीके से बमबारी करके मारा जा रहा है, हर घंटे 50 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। दिल रो रहा है देखकर इन छोटे छोटे बच्चों के आंसू। और अब नहीं तो कब आवाज उठाएंगे? अगर आवाज अब नहीं उठाए तो नस्लें जो हैं वो गूंगी और बहरी हो जाएंगी। तो बिल्कुल अरब मुल्कों को ही नहीं, पूरी जो दुनिया में ईमानदार लोग हैं और जो शांति प्रिय लोग हैं और जो सच के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को और ऐसे देशों को खड़ा होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि आवाज नहीं उठाई जा रही है, आवाज भी उठाई जा रही है। अमेरिका एक तरफ से इजराइल को पूरे हथियार दे रहा है, इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका के हर क्षेत्र में इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हर कंट्रीज, कोई ऐसा देश दुनिया में कंट्री नहीं रहा, मोस्टली हर जगह इजराइल के विरोध में और ये फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन के महिलाओं के समर्थन में, फिलिस्तीन के छोटे बच्चों के समर्थन में लोग आवाज उठा रहे हैं। इजराइल के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम हुक्मरान खामोश है, इसका जो फायदा उठाया जा रहा है? अमेरिका खुल के सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। हो सकता है। जब आप ये नहीं बोल सकते कि हौसले बढ़ते जा रहे हैं, हौसले कम होते जा रहे हैं। इजराइल ने सोचा था कि यूं ही मसल देंगे फिलिस्तीन को,
आज 20 दिन हो गए, लेकिन इजराइल हिम्मत नहीं कर पा रहा है फिलिस्तीन के अंदर हर घंटे 50 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं मैडम। पर बम गिरा रहा है, बम गिराकर, और इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है कि फिलिस्तीन में जमीनी कार्रवाई करे नीचे। आप ध्यान नहीं दे रही, मैं क्या कह रहा हूँ कि हर घंटे 50 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हौसला बुलंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इतने भी अभी अगर इजराइल के हौसले इतने ही बुलंद है तो जमीन पर उतर के कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें डर है कि वो आसमान से बम गिरा सकते हैं, लेकिन जमीन से आकर सामने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अभी इतने हौसले नहीं बुलंद है, रोका जा रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी आ गया है इजराइल को, उन्होंने बहुत समझाया है नेतन्याहू को कि आपकी जो आज कार्रवाई आप कर रहे हैं लगातार, इससे विश्व में आप अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं और आगे इसका आप में और हमास में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, और जिस तरह एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट आया है कि इजराइल पर जो ये अटैक है ये सुनने पर हमास ने नहीं किया है। ये सदियों से जो पीड़ा है वो सदियों की पीड़ा है, सदियों का दर्द है, सदियों का शोषण है, और जो मजलूमों पर अत्याचार हुआ है इसका ये रद्दे अमल है। और आपको पता भी होगा कि जिस तरह इजराइल के रक्षा मंत्री ने बोला है कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको बोला है रिजाइन कीजिए, उनसे रिजाइन मांगा है। और मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर कि ये इजराइल बेशरम है, डरा हुआ है। जिस तरह वो कायर जैसा काम कर रहा है, अल अहली अस्पताल में आप लोगों ने सुना होगा कि अटैक किया था, लेकिन अटैक के बाद जब उसने देखा कि पूरे विश्व में इस अटैक का विरोध हो रहा है। आप कह रही है इजराइल डरा हुआ है, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम कंट्री डरी हुई है। मैं बोलना मेरी बात तो सुनिए आप जी, पहले बताएं। अटैक किया इजराइल अल अहली हॉस्पिटल में, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है कि अटैक्स इजराइल ने ही किया था, हमास ने नहीं किया था। लेकिन इजराइल अटैक करने के बाद उसको अपने ऊपर नहीं लेता, बोलता नहीं ये तो हमास के ही रॉकेट्स जो थे, हमास के ही बम जो थे वो वहीं पर गिर गए और अल अहली अस्पताल जो है इस तरह टारगेट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डर है जो पूरे विश्व में इजराइल ने सोचा नहीं था कि जिस तरह इजराइल का आज विरोध हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज नहीं, हर कंट्री में जहां पर मानवता जिंदा है, जहां पर इंसानियत जिंदा है और इंसाफ पसंद लोग हर जगह सब इजराइल के विरोध में है और फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन के मासूम बच्चों, फिलिस्तीन के मासूम लोगों के साथ वो खड़े हैं। और इजराइल जो हमेशा, जब इजराइल बना था और 2 नेशन थ्योरी जब आई थी, प्लान जो बना था, उस समय जो जमीनों का बंटवारा हुआ था, आज इजराइल उससे बहुत ज्यादा क्षेत्र फिलिस्तीन का कब्जा कर चुका है। और यही क्षेत्रों को कब्जा करने की एक नई पॉलिसी है कि हमास के अटैक के इल्जाम में वो फिलिस्तीन को खाली करवाना चाहता है और ताकि फिलिस्तीन की पूरी जमीन को कब्जा कर ले। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन का। हाँ, बिल्कुल। लोग ये कह रहे हैं उनकी मजबूरी है कि उनके पास उनके होस्टेजेस जो उन्होंने बना रखे हैं वो उनकी ताकत बन रहा है हमास की, इस वजह से इजराइल जो है ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर रहा। इसे कैसे देखते हैं? और बम गिरा सकता है इजराइल, अगर हॉस्टेजेस है वहां पर तो जमीनी कार्रवाई तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अब बम गिरा रहे हैं, ऊपर से अटैक कर रहे हैं, वो तो जो बंधक है उन पर भी जाके गिर सकता है ना, वो तो किसी को भी लग सकती है। लेकिन जिस तरह मीडिया ने